नमस्कार। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1.2 और ये होगा स्टैंडर्ड 10 के लिए। ठीक है, तो 1.1 में हमने सीखा था कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उनको सॉल्व कैसे करना है, बट वहाँ जो मेथड यूज़ किया था हमने वो मेथड था कैंसलेशन मेथड। ठीक है, बट 1.2 में जो मेथड यूज़ करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए ये है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। राइट, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आप कॉपी कर लेंगे टेक्स्ट बुक से। राइट, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए होंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। राइट, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। राइट, अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में x के कुछ वैल्यूज दिए गए, y के कुछ वैल्यूज दिए गए। ठीक है, तो हमें वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टेबल कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के बाद टेबल के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि ग्राफ का यूज करके हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो 1.2 में हम लोग जो भी सम सॉल्व करेंगे सब एक ही मेथड पे है, ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो वहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड ही यूज करना है, फिर आप कोई दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट सम से। तो फर्स्ट में आपको x का वैल्यू दिया है, x इक्वल टू, फर्स्ट हम लोग इक्वेशन स्पेसिफाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। राइट, इससे x का वैल्यू आपको दिया है 3, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3। राइट, इसमें आपको एक वैल्यू दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग उसका यूज करके सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x दिया, y फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, सो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3, सो 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, सो वाई इक्वल टू, 9 प्लस 3 राइट में क्या होगा माइनस, सो वाई इक्वल टू आ गया 0। राइट, 9 सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप में आपको y का वैल्यू दिया 5, सो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 5। राइट, सो यहाँ पे क्या होगा x प्लस नाउ y मीन्स 5 इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू, नाउ प्लस 5 राइट में लेंगे क्या होगा माइनस 5। राइट, सो 5 माइनस 3 2, बिगर नंबर इज माइनस, सो x का वैल्यू आपको मिल गया -2। राइट, नाउ थर्ड आपको y का वैल्यू दिया है 3, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3। राइट, सो मेन इक्वेशन आपका ये है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस 3 इक्वल टू 3, x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, नाउ प्लस 3 राइट में क्या होगा -3, तो x का वैल्यू हो गया 0। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पेयर्स हो गए हमारे पास। x यहाँ पे आपको दिया था तो हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ y दिया था x का वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ पर आपको y का वैल्यू दिया था आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किया। इतना करने के बाद आपको टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, टेबल आपको दिए है, x y, x कॉमा y, 3 5 d 0 3 0 3। राइट, ये वैल्यूज आपको दिए गए, बाकी ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 3 जो दिया है आपको,
तो y का वैल्यू क्या होगा 0, तो डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो बिना सॉल्व किए, ठीक है। बट बाकी सम जो होंगे इसको हम लोग पूरा सॉल्व करना होगा हमको, ठीक है। तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए आपको x का वैल्यू नहीं दिए, ठीक है, और यहाँ भी कोई वैल्यू दिया नहीं, बट y का वैल्यू था हमारे पास 5, तो हमने क्या निकाला x का वैल्यू -2, ये हो गया x का वैल्यू -2। तो यहाँ पर फर्स्ट x का वैल्यू -2, y का वैल्यू है 5, ये हो गया -2 5, राइट। नाउ थर्ड, यहाँ भी आपको x का वैल्यू है 0, फिर y का वैल्यू है 3, राइट। सो यहाँ पर y का वैल्यू फिलअप किया है 3, तो x का वैल्यू है 0, ठीक है। तो डायरेक्टली भी 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ स्टेप अगर दिया है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। बट ये जो स्टेप है सेकेंड वाला, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो एग्जाम में आप देख लीजिए कि आपको क्या वैल्यू दिया है और क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। कल मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो कभी कभी आपको अगर पूरा ब्लैंक दिया है, एक ही वैल्यू x का दिया है, y का दिया है, तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड टेबल। तो सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको और इजी बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, या तो आप x इक्वल टू फाइंड आउट करो, या तो y इक्वल टू, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में ओनली x रहे या तो ओनली y रहे, ठीक है। इस तरह से उसको चेंज करो इक्वेशन को, आप उसके बाद वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो तो इजी होगा सॉल्व करने में। हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको, x इक्वल टू 4 ना माइनस वाई हियर क्या हो जाएगा प्लस वाई, राइट। तो ये सिंपल हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो सेकेंड टेबल में फर्स्ट में आपको y का वैल्यू दिया है 0, so substituting y इक्वल टू 0, राइट। तो x इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस y मीन्स 0, 4 प्लस 0 4। शॉर्टकट में हो गया, आपको x का वैल्यू मिल गया 4, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप में आपको x का वैल्यू दिया है -1, राइट। सो वी कैन राइट सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 4, तो -1 इक्वल टू 4 प्लस y, राइट। तो +4 को लेफ्ट में करिए क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू -1 -4, माइनस माइनस प्लस करेंगे हम लोग, तो 4 प्लस 1 5, तो साइन माइनस ले आएगा, तो y का वैल्यू मिला -5, राइट। नाउ थर्ड स्टेप पे आप देखिए आपको x एंड y दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे टेबल। x y x कॉमा y, और जो वैल्यूज आपको दिए 0 -1 0 -4 0 -4, राइट। बाकी आपको फिलअप करना है। तो फर्स्ट में x का वैल्यू क्या मिला आपको 4, तो ये यू कैन राइट डाउन 4, तो ये हो जाएगा 4, 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन y का वैल्यू है -5, तो -5 ये हो गया -1 -5, राइट। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पर बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला है, ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सम भी आपको आते हैं एग्जाम में, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा सॉल्व करके, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। नॉर्मली 3 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। समझ में सभी को किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2, ठीक है।
क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। So question 2 is solve the following simultaneous equations graphically. ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सॉल्व करना है आपको, बट किस मेथड से, ग्राफिकली यानी ग्राफ मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 सम है, ऑलमोस्ट 4-5 सम मैं सॉल्व करूँगा एंड 1 and 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। सो फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट सम, फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 6। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया सेम उसी मेथड सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को चेंज करेंगे। चेंज करने का मीनिंग है कि लेफ्ट साइड में आप सिर्फ x को रखो या सिर्फ y को रखो। ठीक है, तो हम लोग x को रखते हैं, तो प्लस y अगर आप राइट पे ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, x = 6 + y विल बिकम -y। ठीक है, इक्वेशन चेंज हो गया आपका। अब हम लोग 3 वैल्यूज लेंगे। आप 3 वैल्यूज x को ले सकते हो या तो y को ले सकते हो। अगर आप x का वैल्यू लेते हो तो आप y फाइंड आउट करोगे, और आप y का वैल्यू लेते हो तो x फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, नॉर्मली आपको करना क्या है कि जो वेरिएबल राइट साइड में है आपको उसका वैल्यू खुद से लेना है। ठीक है, तो जैसे y राइट साइड में है तो मैं y का वैल्यू लूँगा 3 वैल्यूज़। ठीक है, और उस 3 वैल्यूज़ के लिए मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, और आपको हमेशा 3 वैल्यू लेके ही सॉल्व करना है। ठीक है, 2 वैल्यू कभी लेना नहीं है, क्योंकि 2 वैल्यू अगर आप लेंगे x और y का तो आप ग्राफ पे 2 पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप ग्राफ पे 2 पॉइंट बनाएंगे तो 2 पॉइंट को हमेशा आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है आपको आइडिया नहीं मिलेगा। बट अगर आप 3 पॉइंट लेते हो, ठीक है, और 3 पॉइंट अगर आपने ग्राफ पे प्लॉट किया, अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आता है इनकेस, तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आपने सॉल्व किया वैल्यू कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको 3 पॉइंट ही लेना है, और अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं तो आपका आंसर 100% सही है। ठीक है, इसलिए हमेशा 3 पॉइंट से ही काम करना है हमको। तो फर्स्ट, जैसा मैंने बताया आपको कि जो वेरिएबल राइट साइड है उसका वैल्यू स्टार्ट करो लेंगे, तो y, तो हम लोग y का वैल्यू लेते हैं 1। लेट y = 1, और इसका यूज करके आपको x निकालना है। तो x = 6 - y मीन्स 1, तो 6 - 1 5 हो गया। फर्स्ट वैल्यू क्लियर। नाउ सेकेंड, लेट y = 2। स्मॉल नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, और ये मेक श्योर करना है कि x या y किसी का वैल्यू ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा मीन्स 12, 13, 14 नहीं आना चाहिए, यानी वैल्यू इतना तक आए कि आपके ग्राफ बुक में वो आप पॉइंट दिखा सकते हो, इतना वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, नाउ y = 2, so we can write here x = 6 minus y means 2, 6 - 2 4, right? Now third, let y = 3, so x = 6 minus y, y means 3, 6 - 3 3। ओके, तो यहाँ पे 3 पेयर्स मिल गए हमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसके बाद आपको टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा x y, राइट। तो x का वैल्यू फर्स्ट पे है 5 एंड y का वैल्यू है 1। ये हो गया 5 1। तो टेबल वैल्यू लिखते समय आपको केयरफुल लिखना है, x का वैल्यू x के प्लेस पे लिखना है, y का वैल्यू y के लिए लिखना है आपको। नाउ सेकेंड, x is 4, y is 2, तो 4, 2। थर्ड, x is 3, y 3, तो 3 3, राइट। आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड टेबल बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। सो इक्वेशन 2 है x - y = 4, x - y = 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, राइट। जैसा मैंने यहाँ बताया सेम, आप लेफ्ट में सिर्फ x को रखो या तो सिर्फ y को रखो, दोनों ट्रांसफर करेंगे।
माइनस वाई राइट में कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई हियर प्लस वाई, राइट। अब से मेथड से करना है आपको, ठीक है। राइट साइड में जो वेरिएबल है वाई, तो आप वाई का वैल्यू से ही सॉल्व करो उसको। तो एक्स इक्वल टू फर्स्ट वी कैन राइट लेट वाई इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई मीन्स 1, तो 4 प्लस 1 हो गया 5, राइट। और सेकेंड लेट वाई इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई मीन्स 2, ये हो गया 6। थर्ड लेट वाई इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई मीन्स 3, तो ये हो गया 7, राइट। अगेन वी कैन ड्रॉ टेबल। x y x comma y, right? So first next का वैल्यू है 5 and y is 1, so 5 comma 1, right? Now second x is 6 and y 2, so 6 comma 2. Now third x is 7, y 3, so 7 3, right? ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट, ओके। अब टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं 1 2 3 पॉइंट्स आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, सेम ये प्लॉट करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये पॉइंट्स को आप ग्राफ पे किस तरह प्लॉट करोगे। जैसे 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा है कि पॉइंट्स को किस तरह से ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक रिविजन करा देता हूँ कि पॉइंट्स को किस तरह ग्राफ पर प्लॉट करना है और उस ग्राफ का यूज करके एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आपको एक बताता हूँ, जनरल आइडिया देता हूँ। उसके बाद जितने भी सम्स हैं, बाकी सम्स में मैं सिर्फ आपको टेबल ड्रॉ करके दूंगा, बाकी ग्राफ वगैरह आपको खुद से बना सकते हैं और आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो मैं आपको आज ये भी सिखाऊंगा, अगर आपके पास इनकेस ग्राफ बुक नहीं है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, दुकानें बंद हैं, तो आप बिना ग्राफ बुक के भी किस तरह से काम कर सकते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपके पास ग्राफ बुक नहीं है तो आप स्केल का यूज करके ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। जिसे मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एंड वाई एक्सिस रेडी हो गया है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। नो इसे कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसे हम लोग ओ से दिखाते हैं। अब लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इस पर। जैसा आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जो होते हैं पॉइंट्स वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेम वाई एक्सिस पे अपर साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, एंड डाउन द साइड में क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट किस तरह से प्लॉट करने हैं, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर का पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ।
इस तरह से आप स्केल रख के ठीक है, काफ़ी स्मॉल यहाँ पे हो रहा है। तो आप नोटबुक में जिस स्केल आपके पास होता है सेंटीमीटर वाला, ठीक है, उसका यूज़ करके आप 1 सेंटीमीटर के पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे पॉइंट्स रैंडमली ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप ले सकते हो ना। लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, राइट। तो एक्स एक्सिस आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो एक्स एक्सिस के नीचे ही होने चाहिए, ऊपर आप नहीं लिख सकते हो। से वाई एक्सिस पे आपको जो पॉइंट ड्रॉ लिखने हैं, आपको नंबर्स लेफ्ट साइड में लिखना है हमेशा, और स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। नो यहाँ पर क्या होंगे, माइनस के पॉइंट होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, राइट। तो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट में आपको है 5 1, ठीक है। आपने 9th में सीखा होगा कि पॉइंट्स के जो साइन होते हैं प्लस माइनस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें क्या होगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हमारे सारे पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं। सारे पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है 5 1, ओके। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस पे लेंगे 5 और यहाँ पर 1। जैसा आप लोग जानते हैं पॉइंट किस तरह से प्लॉट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 5 1, राइट। सेम इस तरह से आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज 4 2। सो एक्स एक्सिस पे 4 और यहाँ पर 2। तो आई थिंक ये पॉइंट समवेयर यहाँ पर आएंगे। ये हो गया 4 2, ठीक है। आपको डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पॉइंट लिख सकते हो 4 और 2, ठीक है, स्केल का यूज करके। नेक्स्ट है 3 3। तो 3 3, ये हो गया पॉइंट 3 3, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने प्लॉट कर दिए। इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर यानी सेम लाइन पे होने चाहिए। अगर सेम लाइन पे तो आपका ये जो वैल्यूज है आपका करेक्ट है, अगर नहीं है तो आपका कोई भी वैल्यू उसमें रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको लाइन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जस्ट रैंडमली पॉइंट लिए थे, बट पॉइंट्स लीनियर है, लाइन में आ रहे हैं। इस तरह से आपको ज्वाइन करना है पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और लाइन आपको काफ़ी लंबा बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आंसर किस तरह से मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन का आपको एक लाइन मिलेगा एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, और दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, उस पॉइंट से आपका आंसर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपको लाइन हमेशा लॉन्ग लाइन ड्रॉ करना है। तो थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ इसको।
ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इक्वेशन भी लिखना लाइन का। सो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। जो ओरिजिनल इक्वेशन आपका टेक्स्ट में दिया वही लिखो। तो इक्वेशन किस तरह से लिखना है आपको, जहाँ भी स्पेस हो, चाहे अपर इंड पे चाहे लोअर इंड पे, कहीं भी आप लिख सकते हो जहाँ पे स्पेस हो। सो इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन उसका काम पूरा हो गया आपका। अब नेक्स्ट इक्वेशन को पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम लोग। सो पॉइंट इज 5 1, ओके। तो 5 1 सेम पॉइंट है, यहीं पे आने वाला है, राइट। कोई जरूरत नहीं आपको प्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 2, तो 6 2 ये प्लॉट करते हैं हम लोग। ये पॉइंट समवेयर यहाँ पर पॉइंट ढूंढना लगने, ये हो गया 6 2, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 7 3, तो 7 3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पॉइंट आएगा। ये हो गया 7 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि पॉइंट्स तीनों सेम लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब देखिए पॉइंट्स सेम लाइन पे आ रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या है, सेकेंड लाइन का x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हियर यू कैन राइट x माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट। तो ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब सिर्फ आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखिए ग्राफ पे कहीं ना कहीं दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्शन लाइन का हो रहा है उस पॉइंट से आपको x एक्सिस पे जाना है, y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा आपको वो x का वैल्यू हो जाएगा, और y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच होगा वो वहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर आप x एक्सिस पे जाएंगे परपेंडिकुलर तो आपको मिलेगा 5। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है, 5 मिल गया आपको, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया हमको 5, राइट। तो अगर यहाँ से y पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट परपेंडिकुलर 1, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया x, y इक्वल टू 5, 1 इज द सोल्यूशन, ठीक है। और आप जैसा मैंने बताया था आपको प्रैक्टिस शीट 1.1 में कि आप आंसर भी चेक कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आप लगे हाथ आंसर भी चेक कर सकते हो अगर एग्जाम में टाइम आपके पास है तो, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ओके। सो LHS इज व्हाट, x प्लस वाई। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। सो x इज 5 एंड y इज 1। So 5 plus 1, 5 plus 1 is 6, that is equal to right side. So left side and right side दोनों इक्वल है, तो आप देख सकते हैं आपका आंसर 100% करेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिना ग्राफ बुक के भी आप किस तरह से अपने नोटबुक पे ही ग्राफ बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी मेथड का यूज़ करके बना लीजिए अगर आपको ग्राफ बुक नहीं है तो। समझे सभी को कि किस तरह से आपको इक्वेशन का यूज़ करके टेबल बनाना है, ठीक है। 2 टेबल बनेंगे 2 इक्वेशन से, उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट करने हैं, लाइन ड्रॉ करना है। और दोनों इक्वेशन से आपको 2 लाइंस मिलेंगे। इन 2 लाइंस जहाँ भी इंटरसेक्शन करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, उस पॉइंट का यूज़ करके आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ आ रहा है सभी को। ये मेथड है ग्राफिकल मेथड, और एग्जाम में नॉर्मली आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए सम इसमें से आते हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम, ठीक है। ना इसमें टोटल 6 सम है, तो मैंने फर्स्ट कर दिया, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 5 सम और है, ठीक है। तो 5 सम में से मैं 2-3 सम करूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं घर पे खुद से, ठीक है।